हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 and this question is from exercise 7.2, class 10th mathematics, board is CBSE, NCERT. I mean this question is from the book of NCERT. तो आइए एक्सप्लेन करते हैं इस क्वेश्चंस को। हम और आप मिल करके सॉल्व करते हैं। Hum means I, CP Singh, and you means all my viewers, all my intelligent, smart students of class 10th. What is the question? Find the coordinate of the point which divides the joining of -1, 7 and 4, -3 इन द रेशो 2.3। आई मीन्स हमें एक ऐसे पॉइंट की कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो पॉइंट -1, 7 एंड 4, -3 को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को 2:3 में डिवाइड करे। तो हमने पॉइंट -1, 7 को ए से लिख लिया है और .4, -3 को बी से लिख लिया है। हम किसी और लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी इज द लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस -1, 7 एंड 4, -3। इन पॉइंट्स को हमने x1, y1 सपोज कर लिया, x2, y2। इट मीन्स x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू 7, x2 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू -3। और ये जो रेशो है 2:3 जो कि पी ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 में, ये m1 है। तो m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 3। और ये रेशो 2:3 है, तो इसका मतलब है जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको पी, अगर ए पी के हम 2 पार्ट करें, 1 पार्ट 2 पार्ट, तो पी बी के उतने ही बड़े बड़े 3 पार्ट होंगे, 1 2 3। ओके, तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम जो भी फार्मूला यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला? सेक्शन फार्मूला। तो सॉल्यूशन देखिए करते हैं हम स्टार्ट। So let coordinate of point P which divides line segment joining -1, 7, I mean this, and 4, -3, I mean this, in ratio 2:3 r x y। हमने इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट को x y कर लिया। Then according to section formula, therefore x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 एंड y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें यह बात माइंड में ध्यान रखना है, हमने ये जो रेशो है इनको m1 m2 लेंगे तो इसके जो पहला पॉइंट है जिसकी बात है उसको ही हम x1 y1 लेंगे और दूसरे को x2 y2। अगर इसमें हमने ज़रा सा भी मिस्टेक कर दी, कहीं बाई चांस हमने इसको x1 y1 लिख लिया, इसको x2 y2, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए इसमें m1 की प्लेस पर कितना पुट करेंगे 2, और m1 x2 मीन्स m1 की x2 से मल्टीप्लाई, तो x2 की वैल्यू 4 प्लस अपनी जगह m2 की वैल्यू 3 इंटू x1 की वैल्यू -1। -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3 एंड y इज इक्वल टू m1 की वैल्यू अगेन 2 इंटू y2 की वैल्यू है -3, तो ब्रैकेट में निगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में प्लस अपनी जगह m2 की वैल्यू 3 और y1 मीन्स मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू 7 आ गई। कहाँ से? यहाँ से। अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 2 + 3, तो 2 4 जा 8 और 3 बन जा 3, माइनस का आएगा प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करने पर -3, 2 + 3 5, 2 + 3 5, 2 3 जा 6 माइनस और 3 7 जा 21। इसके आगे समझिए, ये देखिए आ गया
8 minus 3 upon 5, देखिए 2 4 जा 8 और minus 3 की minus 1 से multiply minus 3, okay. And y is equal to minus 6 plus 21, 2 3 जा 6 plus की minus से multiply minus 6 plus 3 7 जा 21, 8 minus 3 5 हो गया अपॉन 5, 21 minus 6 15 हो गया अपॉन 5, कैंसिलेशन हो रहा है, 5 से 5 1 टाइम और इस 5 से ये 15 3 टाइम्स, समझ गए होंगे। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू हो गई भाई x इज इक्वल टू 1 आ गया एंड y इज इक्वल टू आ गया 3। देयरफॉर या हैंस लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, हमने P सपोज कर लिया है तो P लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहले x की वैल्यू लिखेंगे कितनी आई है 1, फिर y की वैल्यू लिखेंगे 3 और ये हो जाएगा आंसर। आई थिंक आप समझ गए होंगे। हैंस आप इसको ऐसे लिखें तो और ठीक रहेगा, द कोऑर्डिनेट द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R1, ये जो भी x की वैल्यू आई है पहले ये लिखेंगे कॉमा y की वैल्यू, आंसर हो गया। ओके समझ गए हैं, फिर मिलते हैं किसी और क्लास के में और किसी और क्वेश्चन के साथ।